जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 1 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 1 अगस्त के दिन कैसे रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत परेशानी में है इस टाइम पर। इनको लग रहा है जैसे इनको इन मुसीबतों से सिवाय ईश्वर के कोई बचा नहीं सकता है। काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में है क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ है नहीं। हो सकता है कि आपने इनके लव को नो बोल दिया है एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपका दिल ही नहीं कर रहा है किसी के साथ कनेक्ट होने का। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चल दें या फिर आप यस ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन आपका दिल हट गया है। या तो फिर आपके पार्टनर डेविल थे पहले या कोई थर्ड पार्टी थी जिसका शायद ये कुछ कर नहीं सकते। ओके चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। कहीं ऐसा ना हो मुझ पर कोई गाइडलाइन आ जाए क्योंकि भाई आंखें खोल के काम करने वाला है। ओके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 44 एज हो सकती है, 66 इम्पॉर्टेंट है एंड 10 3 एंड 16 एंड दिस वन इज़, ये कौन सा कार्ड है भाई, अच्छा ये वर्ल्ड का था 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड आ चुके हैं, मतलब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड थे, मतलब ये देखने में बड़े खूबसूरत थे, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे, मतलब काफ़ी रिच हो सकते हैं या तो बाई बर्थ या बाई फैमिली। ओके मतलब बाई फैमिली या इन्होंने सेल्फ डिपेंड होकर के मतलब सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको आपके अगेंस्ट भड़काया था। तो ये सिनेरियो है, इनको कुछ ऐसी बातें बताई गई थी आपके अगेंस्ट जिसकी वजह से इन्होंने अपने मतलब आपको टफ लुक्स देना स्टार्ट कर दिया था, आपके साथ गलत किया था। राइट फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी है उसने इनको इतना भर दिया था, इनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी डाल दी थी कि आपके पार्टनर का हर चक्रा ब्लॉक हो गया था। इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपको लेके बंद कर लिए। यस लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, अब इनके दिल के दरवाजे फिर से खुल गए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी आई है डेविल की। मतलब थर्ड पार्टी जैसी दिखती है उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक है। ऊपर से दिखती होगी सीधी सादी सी, मतलब आप किसी की शक्ल देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। तो बस वही चीज़ है कि इतना खतरनाक दिखती नहीं है जितना उसने कांड किए हैं। तो अब आपके पार्टनर के दिल में फिर से आपको लेके लव इग्नाइट हो चुका है, मतलब थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ओके ओ माय गॉड, ये वही कार्ड आप लोग पता नहीं देख चुके हैं कि नहीं, लेकिन बड़ा ही इंटेंस कार्ड है। ओके जबकि यस थर्ड पार्टी ने इनको किसी तरीके के ट्रैप में फंसाया था। अब ये ट्रैप कितना भी बुरा हो सकता है क्योंकि ये कार्ड अगर आपने देखा है तो आप समझ जाइए कि मतलब लोग कितने घटिया हो सकते हैं। ब्यूटी से इनको ट्रैप किया है या कुछ ऐसा कोई गलत सलत काम किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इनके साथ शादी करनी पड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर यस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी से इस कदर अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने अनकंडीशनल लव को छोड़ करके अट्रैक्शन को चूज़ किया, टेम्पटेशन को चूज़ किया।
ओके, आपके पार्टनर काफ़ी रिच हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने इनसे पैसा ऐंठने के लिए इनसे शादी की। अब कुछ गलत चक्कर भी क्या हो सकता है, क्योंकि कार्ड बड़ा उल्टा आया है, मतलब कि बहुत ही डर्टी कार्ड आया है, तो मैं क्या बता सकती हूँ। बट मेन चीज़ ये है कि जितने मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए गए हैं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि इनका दिल आपसे हट जाए। एंड इनका दिल आपसे हट भी गया था, लेकिन फिर इनके हट चक्रा अवेकेंड हो गया है। फिर इनको ऐसा लगने लगा, मतलब कब तक कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, कोई किसी की आंखों पे पट्टी कब तक बांध सकता है। तो एक टाइम ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की नीड अब ख़त्म हो गई है, थर्ड पार्टी को जितना पैसा चाहिए था उसने ले लिया है, तो अब आपके पार्टनर हो गए हैं यूज़लेस। तो फिर उसने अपना असली रंग दिखा दिया है, या फिर थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ गई, तो थर्ड पार्टी ने अपना असली रूप दिखा दिया कि वो डेविल है। ओके, जैसे कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। अब देखिए, वक्त जो है वो पलट चुका है। आपका भी तो टाइम था, आपको पहले अच्छे से डील नहीं किया गया। थर्ड पार्टी वो ये टाइम जो था, ये थर्ड पार्टी का टाइम था, लेकिन अब वक्त पलट चुका है एंड अब टाइम आ चुका है आपका। आप अब आपकी ब्यूटी बढ़ गई है, अब आप जो है इतने खूबसूरत हो गए हैं जैसे कोई हीरोइन, जैसे कि मतलब यस किसी सेलिब्रिटी की तरह खूबसूरत हो गए हैं आप। बहुत अच्छी अच्छी पिक्स अपनी अपलोड कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी इतनी बढ़ गई है कि आपके पार्टनर भी मतलब फिर से इनका अट्रैक्शन डाइवर्ट हो रहा है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आप डॉलर में इनकम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, या फिर ये भी बात सही है कि ये कोई साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल, जिसकी वजह से ऐसा डेविल आपके बीच में आना था। क्योंकि ऐसे इंसान जब तक बीच में नहीं आते हैं, मतलब जैसे आप देखते होंगे मूवीज़ में जो विलन होता है, विलन का काम क्या होता है, विलन जो होता है वो फ्यूल का काम करता है। हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए इतने पागल वैसे ना हो, लेकिन अगर विलन ना हो, लेकिन जब कोई विलन आ जाता है तो हीरो फिर सारी दुनिया छोड़ के हीरोइन के लिए कुछ भी करता है। ओके, तो बस वही कंडीशन है कि आप लोगों को अलग इसलिए किया गया था कि आप दोनों अपनी अपनी वैल्यू समझें एंड एक दूसरे की वैल्यू समझें। तो वो आपने तो समझ ली है, क्योंकि पहले आप वल्नरेबल थे। ओके, एंड आपके पार्टनर थे बहुत ही रिच एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो इनको जो प्राउड था वो ख़त्म करना था, थर्ड पार्टी का अलग से रियलिटी सामने लानी थी, एंड आपके अंदर जो दबे हुए टैलेंट थे, ब्यूटी थी, उन सबको निखारना था। ओके, आपको सेल्फ लव करवाना था। तो इस वजह से ये सारा चक्रम चला था। अब सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई, आपके पार्टनर का हर चक्रा ओपन हो गया, आपकी ब्यूटी, आपका टैलेंट, आपके अंदर आप सेल्फ डिपेंड हो गए, आप फेमस हो गए, आपने अपनी वैल्यू समझ ली। ओके, एंड यहाँ पे अब आपके पार्टनर याद कर रहे हैं कि एक वो टाइम था जब आप लोग बिल्कुल गले में हाथ डाल के बैठते थे, बिल्कुल बहुत घने वाले दोस्त थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी आप लोगों के बीच में। एंड एक ये टाइम आ गया है जब आप लोग एक दूसरे से कितने अलग हो गए हैं। ओके, तो ये फिर से उसी टाइम को वापस लाना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा मुझे एक साइड में ये दिखाई पड़ रहे हैं कि इनके अंदर 18+ फीलिंग कुछ ज़्यादा ही रहती हैं, क्योंकि ये पहले भी इसी चक्कर में अट्रैक्ट हो गए थे भयंकर तरीके से, किसी ने इनको इन्हीं सब चीज़ों से ट्रैप किया था। दूसरी साइड में अब ये आपको ब्यूटीफुल देख रहे हैं, आपके अंदर एक गजब की ब्यूटी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के हो सकता है, क्योंकि जैसे इनके लक्षण हैं, मुझे लग रहा है कि इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर मजीशियन का कोई कार्ड अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ा है, बट मैं ज़्यादा सर्च नहीं करूँगी कि निकल ही आएगा फिर। लेकिन मे बी इनके अंदर थोड़ा सा ये फिसल जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब जहाँ इनको ब्यूटी दिख जाती है फिर ये बहुत ज़्यादा यस। तो यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया, आपके पार्टनर को इस टाइम पे कसा जा रहा है, इनकी धुलाई चल रही है, इनको बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं जिया जाता है, अगर आपको रहना है तो किसी एक के होके रहिए। ओके, तो ये इस वक्त समझ गए हैं, इनको अकल आ चुकी है कि अगर आप फिसलेंगे, घड़ी घड़ी आप लोगों से अट्रैक्ट होंगे, अगर आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे ही लोग आके आपकी ऐसी तैसी करते रहेंगे। तो अब ये आपके लिए डिवोटी हो चुके हैं, अब इनको अकल आ चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे लोग कान पकड़ के नहीं भगवान जी के सामने बोलते हैं कि अब बस अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस जो पार्टनर है वो दिलवा दो। तो बस इनकी यही हालत है कि अब ये बस कसम खा रहे हैं कि मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ मेरा पार्टनर मिल जाए उतनी गनीमत है। तो बस ये यही सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये एक तो इतना खुश होने वाले हैं, एंड आपको जोर से गले लगा लेंगे कि जैसे
करीना कपूर शाहिद कपूर जी को गले लगा लेती हैं जब भी मठ में। तो बस वही हालत है इनकी कि दौड़ के आपके पास आ जाएंगे कि भाई बचा लो मुझे। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ये अब हारना नहीं चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर कोई मुसीबत आ जाए एंड फिर आप लोग अलग हो जाएं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे कोई इंसान कान पकड़ने के बाद सॉरी सॉरी करता है कि अब मैं ये भी नहीं करूँगा, अब मैं वो भी नहीं करूँगा, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बस तुम मिल जाओ। तो वो वाली हालत इनकी दिखाई पड़ रही है। हम्म आपके साथ क्या है कि आप लोग जो है अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। आप लोग इस टाइम पर फेमस हो रहे हैं, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, आप ब्यूटीफुल हो चुके हैं, लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे हैं, तो आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, एंड सक्सेस को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। आपको देख के कभी लगता ही नहीं है कि आपको इनकी कोई नीड है। लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं आपको लेकर के। इनको मतलब इनकी इकलौती होप आप ही तो हैं। ओके, तो ये जो है हो सकता है कि ये आपके किसी ग्रुप में शामिल हों एंड ये आपको एंजॉय करता या तो देखते हैं या तो फिर ये खुद भी उसमें शामिल होते हैं। थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है। ओके, तो थर्ड पार्टी ये सब चीज़ें हिडन भी चल रही हो सकती हैं कि अभी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की गई हैं, कुछ चीज़ें खुल के बाहर नहीं आई हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की एक ही होप है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये आपको पा लेते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आपको पाना अब काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी सिर्फ आपकी लाइफ में आपके पार्टनर नहीं है, अब आपके लिए तो कोई भी है, क्योंकि आप जिसको चाहेंगे वो तैयार हो जाएगा। तो अब इनको लग रहा है कि इट्स रियली वेरी हार्ड टू गेट यू। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपको बताएंगे कि जो भी नुकसान हुआ था, जो भी टॉवर मोमेंट आया था, ये आपको छोड़ के क्यों भाग गए थे, क्या हो गया था क्या नहीं। तो ये बताएंगे कि इनकी इंटेंशन प्योर थी। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, तो भी आपके पार्टनर बताएंगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ऐसा है वैसा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको बताएंगे आकर के कि जो कुछ हुआ था वो इंटेंशनली नहीं था, सब कुछ हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि ये सब किस्मत का खेल था, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आ चुका है। मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, प्री रिटर्न थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ओके, तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को मना रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके अंदर इनको लेकर के कोई अट्रैक्शन बचा नहीं है। तो डर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेथ रख रहे हैं ईश्वर पे। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।